वासुदेवाय। शर्मा जी वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है शायद। अभी चालू किया मैंने, अभी चालू किया मैंने। हाँ हाँ हो रहा है। अभी चालू किया। यानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेश कथतो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः सबुद्धा बुद्ध्यान्यतो अस्ति किंचित् सर्वधीवृत्यन्नभूत सर्वात्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः। श्रीकृष्णं शरणं मम। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से वो विश्वरूप दर्शन, विश्वरूप का यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वह बात क्या कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस शरीर, यह बताने के बाद में और उसके कैसे ध्यान करना चाहिए, वो धारणा, ध्यान, समाधि, वो बताने के बाद में यह यानी धारणा, पहले तो आप रिकॉग्नाइज करिए तो किसका ध्यान करना है, ध्यान जो है उससे जुड़ना है, समाधि पहुंचना है, वहां पर एक हो जाना है, यह बताने के बाद में यह हमने लास्ट टाइम, और उसके बाद में हम विश्व रूप दर्शन और अपना क्या कहते हैं ये पुरुष सूक्त का भी हमने उससे मेल किया हुआ था। अब वो जो है धारणा होने के बाद में यह सब क्यों बता रहे हैं, ये बात है। परीक्षित को मोक्ष चाहिए, उनका वो था, और उन्होंने प्रश्न भी यह भी किया था कि जो मरणासन्न पुरुष है, जो मृत्यु के हमेशा है, मर्त्य लोक में जन्म लेना हो तो उसका मृत्यु ध्रुव है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो इस संदर्भ में भगवान शुक्र ने राजा परीक्षित को बताया, तो वो बताते हैं कि मुक्ति क्या है। हम हमेशा बात करते रहते हैं मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मुक्ति होनी चाहिए। मुक्ति है क्या, कौन सी बड़ी बला है मुक्ति जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। मोक्ष और मुक्ति में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हम भागते रहते हैं। पहले तो समझना चाहिए कि है क्या मुक्ति। तो मुक्ति को अब जो है द्वितीय अध्याय है दूसरे स्कंद का, उसमें भगवान सूक्ष्म रूप और की धारणा बताते हुए उसके बाद में मुक्ति क्या है, उसके प्रकार कौन से हैं, उसके संदर्भ में अभी सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं। तो पहले तो समझ लें तो मुक्ति है क्या चाहिए हमको। तो उसमें ऐसा है कि सत्य में रहना, सदा सर्व सत्य में रहना, और ऐसी जीवन यात्रा करना, उसको मुक्ति कहते। सिंपल सी बात। क्यों कि सत्य जो है उनका कारण जो है तो स्वयं आप ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए, प्रभु कहिए, कुछ भी कहिए, आदि पुरुष कहिए, जो पुरुष सूक्त में बताया गया है,
वो उनका कारण है किसका? सत्य का। सत्य है उसका कार्य। अब सत्य जो कार्य हुआ, तो तो वो, अब ये कार्य, कारण और कार्य पद्धति तो चलती रहती है, वही तो बेस है सब फिलॉसफी का, इस संसार का। तो फिर सत्य जो है वो कारण होता है, उसका कार्य होता है धर्म। आदि पुरुष जो है, उसका नाम, जिसका हम कह ही नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, जो बियॉन्ड हमारे सोचने से है, वो जो है उनका जो, वो कारण जो कारणों का भी कारण है, तो उसका कार्य जो है वो है सत्य। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि, उसकी व्याख्या हम करके आए हैं पहले। तो सत्य का, सत्य अभी कारण होता है, तो उसका कार्य है धर्म, धर्म। और धर्म, फिर धर्म जो है वो कारण होता है, उसका कार्य होता है संस्कार। धर्म का स्थूल शरीर जो है, जब वो सूक्ष्म हो जाता है, धर्म का स्थूल शरीर है संस्कार, जो हमारे संस्कार है। संस्कारों का मतलब ये नहीं है कि जो रिचुअल्स हम सिर्फ करते हैं वो नहीं है, हमारा बिहेवियर, हम किस तरीके से, हमारे में कौन से संस्कार हैं जो हमें डिक्टेट करते हैं कि ऐसी 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 अनुवृत्ति करिए, ऐसी वृत्ति धारण करिए, ऐसी आपकी बिहेवियर होनी चाहिए। वो जो है, वो वो जो है उसको संस्कार कहा जाता है। कहते हैं ना, एक यहाँ पर संसारी होके नहीं रहना चाहिए, संसार में संसारी नहीं होने, रह के नहीं रहना चाहिए, बट संस्कारी होके रहना चाहिए। संसार में संसारी होके नहीं रहना चाहिए, बट संस्कारी होके रहना चाहिए। तो संस्कारों से, क्यों कि संस्कारों से जो हम कर्म करते हैं, जो कर्म का जो फल है, उसमें हमारी आसक्ति नहीं होती। वो आसक्ति न होने के कारण क्या है, हम अगर कर्मों में हम लिप्त न हुए, तो वो क्या है, उसको कहते हैं मुक्ति। उससे ही मुक्त है ना हम। अगर हम कर्म करते रहे, वो जो है, तो करते रहने से कर्म कर्म में आसक्ति होती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उससे बाहर निकलना। इसीलिए ही भगवान शुक्रदेव है परीक्षित को ये कहते हैं कि जो भी कर्म को, यद्यत कर्म करोति तद अखिलम शंभो तवार आराधनम। भगवत पाद शंकराचार्य ने ये कह दिया है अपनी मानस संध्या, जो मानस पूजा में, यद्यत कर्म करोति तम अखिलम तवा आरा, तेरा ही आराधन है, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो सब जो आती है पूरी संध्या। एनीवे, उस तरीके से, उन संस्कारों से करते हुए, कर्म करते हुए फल में हमारी जो है आसक्ति नहीं होती, तो उसको ही कहते हैं मुक्ति। वो हो जाती है मुक्ति। इसी तरीके से समझाने के लिए ये जो है धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह जो है, वो सब उन लोगों ने, भगवान शुक्र ने बताया है। अब इसी बेस के ऊपर भागवत को, श्रीमद् भागवत को डिवाइड किया गया है कि संसार का जो दर्शन करना है हमें, कि संसार क्या है, उसमें जो है भागवत में बताया। पहले से चार स्कंद, चौथे स्कंध तक पूरी सृष्टि का वर्णन है भागवत के, कि सृष्टि क्या है, कैसे पैदा हुई, क्या हुई, किसने पैदा किया, कैसे होती रहती है, कितनी सृष्टियां हैं, कितनी प्राकृत है, ये है वो। चार स्कंद, चौथे स्कंद तक वो सब आगे चल के सुखदेव जी बताते हैं।
और 5 से 8 स्कंद तक स्थिति कौन सी है? संसार क्या है? सृष्टि, स्थिति, लय, इजंट इट? ये हमने काफी बार डिस्कस में करते रहता हूँ कि संसार का धर्म, संसार में दूसरा तो कुछ नहीं है, सृष्टि है, स्थिति है, लय है। दूसरा तो ये तीनों खत्म हो गए, फिर से चालू, फिर से चालू, फिर से चालू होती रहती है, यही संसार है। तो 8वें स्कंद तक, एक्चुअली अप टू 10th स्कंद, 8वां और 10वें स्कंद तक, उसमें जो है वो स्थिति है। और बाकी 11वां और 12वां स्कंद जो भागवत का है वो लय बताता है। तो लय कैसे होती है? स्थिति में 8, उसमें 5 से लेके 8 स्कंद तक का जो है वो वंश स्वरूप है, जिसमें पूरे वंश बताए गए हैं। इक्ष्वाकु वंश, भारत वंश, जो भी यहाँ पर हुए हैं, हिस्ट्री जिसको कहते हैं, वो बताए गए हैं 8वें तक। और 9 और 10 जो है उस परम ब्रह्म की जो सृष्टि हुई, 9 और 10 स्कंद जो है वो है लीला स्वरूप। उसमें जो है भगवान कृष्ण ने, दशम स्कंद तो है ही उससे भरा हुआ, 9 से जो है उसमें राम का आता है और अवतारों का आता है, वो जो है वो है लीला स्वरूप। 8वें तक, 5 से 8वें तक जो है वंश स्वरूप है। 5वां जो है उसमें तो पूरे ब्रह्मांड का बताया गया है। और उसके बाद में 7वां, 6वां और 8वां जो है वो वंश कौन से यहाँ पर हुए, उस वो कह के, वो बता के आगे आगे चले। और उसके बाद में क्यों 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 किया, तो ये सब बताने का अभिप्राय ये है कि ये खेल है भगवान का। ये जो परम ब्रह्म है, जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं, हम नाम परम ब्रह्म दे देते हैं, उनका जो है ये एक खेल है, जिसको पास टाइम, वो पास टाइम बोलते रहते हैं ना अंग्रेजी में। तो ये खेल है। और खेल में एक बात, एक 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 डिफेक्ट भी होता है। खेल में जो खिलाड़ी जो है वो तन्मय हो जाता है और इतना उसके साथ अटैच हो जाता है कि उससे बाहर निकलना ही नहीं आता है। अब आप एक्सपीरियंस करके देखिए, हमने तो किया है बहुत बार। तो अगर हम अपने बच्चा कोई खेल रहा है बाहर, उसको आप बुलाइए, हाँ हाँ मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा खेल। हाँ अभी मैं पूरा करके, और वो जो आजकल का जो खेल जो घर में बैठे बैठे होता है, तो उसको तो क्या कहते हैं, ये अपना मोबाइल, उसको तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। और खाने के टेबल पर भी वही चल रहा है। तो खेल में खिलाड़ी जो है वो अटैच बहुत जल्दी हो जाता है कि नहीं है? इस वजह से इसको, ये संसार जो है ये भी भगवान का खेल है। और उसमें जो है भगवान ने अपनी लीला बताते हुए ऐसा कहा है कि इसका रस लो, रस लेते रहो भगवान के लीलाओं का। उसमें एकदम आप जो है, ऐसा ही कहा गया है कि भगवान राम के करनी पे चलना चाहिए और भगवान कृष्ण के वचनों पे चलना चाहिए। भगवान कृष्ण के करनी पे कोई नहीं चल सकता है भैया। और राम के वचन से आप चल सकते हो, उनके वचन से चलो, भगवान कृष्ण के वचनों से चलो। भगवान राम के करनी से भी चलिए, वो है मर्यादा में चलिए भगवान। इसलिए तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है ना। तो मर्यादा में आप चलो, एंड भगवान कृष्ण के वचनों को सुनकर उसमें मर्यादा क्या है वो डिसाइड करिए। इसीलिए भगवान ने ये जो है ये लीलाओं को रच के उनका ये बताया हुआ है कि ऐसा ऐसा करिए। और बाद में इसी इसी को देखते देखते सत्य क्या है उसकी
परिभाषा समझ में आ जाती कि सत्य का है क्या है, असत्य क्या है, जिसको हम कभी कभी क्या हो जाता, आगे आएगा थोड़ा, उसी टाइम बताऊंगा थोड़ी। तो सत्य और ये जो है उसमें जो है क्या अंतर है वो तब मालूम पड़। सदा सत्य में रहे हम, क्या कब क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं कि असत्य के, और हम असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पर मुक्ति क्या है, उसका जो मार्ग समझने के बाद में फिर वो मार्ग ढूंढना आसान पड़ जाता है। पहले पहले तो क्या है वो देखे, और इसलिए यहाँ पर भगवान शुक्र ने राजा परीक्षित को मुक्ति के दो मार्ग बताए। पर क्यों उन्होंने ये, एवं पुरा धारणात्मयो निर्निष्ठां स्मृतिं प्रत्यरूद्य तुष्टात् तथा ससर्जेदमोघदृष्टिर् यथाप्यात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। सृष्टि के आरंभ में एग्जाम्पल देते हैं, श्री शुक्र जो है एग्जाम्पल देते हैं। वो ये धारणा से पहले पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम किसका ध्यान करें। क्यों कि ये एसेंशियल हो जाता है, ये जरूरी होती है, ये आवश्यक हो जाता है। ये आवश्यक इतना हो गया था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जब पैदा हुए तो कंफ्यूज हो गए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ उससे समझ में, वो आगे आगे थोड़ी सी आएगी बात की। लेकिन इसी धारणा का, इसी से भगवान ने जब उपदेश दिया उनको, कि इसी धारणा के कारण उनकी स्मरण शक्ति जो जो विस्मृत हो गई थी वो वापस आ गई, और जो पहले की हुई जो सृष्टि उन्होंने थी उसका सफल प्रयोग करके यह किया। तो इसीलिए इसलिए मुक्ति मार्ग पे चलना, पहले पहले तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम कौन किसकी आराधना करेंगे, किसकी धारणा करेंगे। और यही 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 जो है मार्ग, वेदोक्त मार्ग है। बाकी जो है, बाकी जो रिचुअल्स हैं, स्वर्ग आदि सुख हैं, वो मिलते हैं। वो हम जब करते हैं, जब वो एफर्ट करते हैं, जब हम कर्म करते हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति जो है वो कर्म से होती है, मुक्ति की प्राप्ति जो है त्याग से होती है। त्याग, वही कर्म जो है उसको त्याग करने के उपरांत हम वो जो कौन सा वो लोक है हमें मालूम नहीं। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम। 15वें में वो धाम है जहां पर सूर्य भी नहीं, स्वर्ग भी, सूर्य चंद्रमा अग्नि, वो कहाँ अग्नि आती है, वो जो धाम है जहां से निवृत्ति ही नहीं होती है, वापस आना ही नहीं होता है, वो धाम जो है उसकी प्राप्ति जो है वो कहा, वो है। बाकी तो कर्म से, कर्म करने से जो हम अपने कर्म करेंगे उससे तो अपना फल मिलता ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है, बीज आप बोएंगे जमीन में, ठीक जमीन में बोएंगे, उसको देखे तो फल तो निकलेगा। वो तो है, वो तो नेचर है, वो तो प्रकृति है, वो तो प्रकृति के वश में, आपके वश में नहीं है। वो तो प्रकृति है। प्रकृति के प्रकृति क्रियमाणानि सर्वाणी, गीता में आता है, जो प्रकृति काम कर रही है। हम जो है स्वयं अब खामा खा जो है अपमान करते हैं, हम कर रहे हैं, आई एम द डूअर, वो होने वाला है।
उसको ही ना 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 करते 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 उसको क्षीण कर। अरे हम तो एक क्या कहते हैं, छोटा सा भगवान के सामने प्रसाद रखते हैं, एक फल भी पैदा नहीं कर सकते हैं, पैदा क्रिएट नहीं कर सकते। पैदा कैसे करते? प्रोसेस करते हैं। वी आर प्रोसेसिंग इट, वी आर नॉट क्रिएटिंग। सीधी सी बात है, हम प्रोसेस करते हैं, ये समझने की बात जरूरी है। तो हम तो वो बनाने वाले तो नहीं है। एक 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 आख्यान आता, मुझे अभी याद आ रहा है, हमारे पिताजी बताते थे। एक बार नारद ने कहा भगवान को, नारद वो ऐसे करते रहता था ना, भगवान के साथ में हंसी मजाक तो उनकी चलती रहती थी ना। राजा नारद ने उसको कहा कि भगवान आपने अपनी शक्ति जो है अपने पास रख दी है, हमको हमको कुछ नहीं देने के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते क्या? तो भगवान मुस्कुराए। भगवान मीन विष्णु भगवान। वो मुस्कुराए, तो तुम करोगे? शक्ति दूं? हाँ क्यों नहीं, हम भी तो बना सकते हैं। तो बोला ठीक है, बनाओ, क्या बनाते हो? तो उन्होंने बनाना शुरू किया। तो वो कोई आर्टिस्ट तो थे नहीं, हालांकि 64 विद्या के धनी थे नारद, डोंट फॉरगेट दैट। हम हमें तो 64 विद्याओं का नाम भी याद नहीं आएगा। वो धनी थे, लेकिन उन्होंने बनाया ऐसा, मट्टी ली, ये जो बना 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 ऐसा वैसा ऐसा करके बनाया, तो वो आधा मनुष्य और आधा पशु बन गया। वो कौन सा है मालूम है आपको? वो न मैमल है, लेकिन है वो बर्ड। वो है चिमगादड़, बैट, उल्टा लटका रहता है। वो आधा पशु है, आधा ये है। अब उस वो तो बन गया। अब भगवान देखे हंसे, न ये पशु, न ये एनिमल है, न ये मनुष्य है। ठीक है, मेरा भक्त है नारद, उसने बोला चलो इनमें तो आपको तो आप हाथ रखो उसके ऊपर, इसमें शक्ति चैतन्यता आ जाएगी। नारद ने जो है उसके ऊपर रखा हाथ, उसमें चैतन्यता आ गई। वो उठ के फड़ 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 फड़ा के भागने लगा, भागने लगा। तो वो तो एक आधा मनुष्य था, आधा वो था, तो उसको तो पूरा तो भागना, तो ये फ्लाई भी नहीं करना आता है, तो चलना भी नहीं आता है। ऐसी तो उसकी अवस्था हो गई। तो कैसी किसी भी तरीके से भागने लगा, गिरने लगा, भागने लगा, गिरने लगा। तो तो नारद कहता अरे ये संभालो, भागते गए तो बोला संभालो। तो भगवान ने कहा संभालो ना, आपने क्रिएट किया तो संभालो, मैं क्यों संभालू? नहीं मेरे से नहीं, मैं नहीं संभाल सकता इसको। तो बोला फिर आपने कहा क्यों मुझे कि हमें शक्ति दो संभालने की? भैया क्रिएट तो कर दिए, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए विष्णु भगवान का जो है पद जो है ऊपर रखा है, इसलिए माता का पद जो है वो बहुत ही ऊंचा रखा हुआ है। माता ही संभाल सकती है अपने बच्चों को, पिता की बस की बात नहीं है। इसलिए वही बात होने लगी कि ये कोई आसान बात नहीं है। ये कर्म जो है वो तो क्रिएट तो हो गया, लेकिन उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। और वही जो उसमें जो सोच समझ के आगे चलेंगे तो ये होता है। और ये वेद ने शब्द ब्रह्म जिसको कहा गया है, नाद ब्रह्म जिसको कहा गया है, उसने यही जो है क्या मार्ग बताए हैं, दो बताए हुए हैं। इसीलिए ये जो भोग्य वस्तुएं हैं, सत्याम खितौ किम कशपो प्रयासैर्बाहो स्वसिद्धेहुपर्णैकिम सत्यंजलि किम पुरधानमात्र्या देवकल्पादौ सतम किम दुकूलहि। जो सत्य
जो सत्य में निष्ठा रखने वाले हैं, वो जो है वो ऐसा ऐसा होता है उनका कि अगर पृथ्वी पे अगर हम सोच सकते हैं, मैं अक्षरार्थ बता रहा हूँ इसका, ये श्लोक का, तो अगर पृथ्वी पे हम सो सकते हैं तो पलंग की क्या आवश्यकता है, ये कह रहा है। अगर हम सोने के लिए एक हाथ हमारे साथ में है तो तकिए की क्या आवश्यकता है, ये श्लोक का अर्थ बता दूंगा। अगर हमारे पास एक अंजलि है, बहुत दिनों की बात नहीं है, थोड़े अबाउट 40-50 वर्ष की बात में करपात्री महाराज थे, वो अपने हाथ में खाना खाते थे, ऐसा ऐसे अंजलि ऐसा पकड़ते थे, उसमें जितना खाना आता था वो उससे खाता था, इसलिए उनका नाम करपात्री था। कर मीन्स हाथ, जो उसके पात्र हैं। अभी आई थिंक अर्ली 60s या लेट 50s में उनका देहावसान हो गया। आपने सुना रहेगा, करपात्री महाराज सुना रहेगा, तो सिंह साहब आपने सुना, विष्णु करपात्री महाराज, जिसने श्राप दिया नेहरू खानदान को। तो करपात्री, अगर अंजलियां हैं तो बर्तनों का क्या प्रयोजन है, यहाँ श्लोक ये बताता है। अगर दिशाएं हैं, वलकल है, वलकल मीन्स जो ये क्या कहते हैं, पेड़ों के जो इसको उनके जो छाले हैं, जिसको भोजपत्र बोला जाता है, वो है, तो कपड़ों की क्या आवश्यकता है। ये है इस श्लोक का अक्षरार्थ। यहाँ पर ऐसे इसका, अगर ये हम ऐसा अक्षरार्थ ले लें जो ओरिएंटलिस्ट लेते हैं, तो क्या हो, फिर रहा ही क्या। कैसा मनुष्य जो हो आज जिस स्थान पर पहुंचा है, कैसे पहुंच सकता है। अगर जमीन पे सोते रहते थे तो पलंग पलंग बनाने का फिर वो डेवलपमेंट हुई क्यों। तो क्या ये आवश्यक नहीं है ना। इनका यही कहना है कि ये जो पदार्थ हैं उनको केवल आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग कीजिए, जितनी आवश्यकता है। अगर पलंग नहीं है तो मन को स्थिर कीजिए कि ठीक है, जमीन पर सो सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि पलंग लेने के लिए आप प्रयत्न न कीजिए, ऐसी बात नहीं है। प्रयत्न तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में अटैचमेंट नहीं होनी। अरे क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आजकल आजकल तो बच्चों में ऐसे संस्कार आ गए हैं, तो अपनी रूम में दूसरे किसको आने भी नहीं देते, ये मेरी रूम है। एकदम है कि नहीं है। एकदम ऐसी बातें हो गई है। और वो, अब देखिए तो सही, वो बच्चे लोग अपने साथ में इतनी बड़ी बड़ी बैग लेते, उसमें सब खिलौने, ये वो मालूम नहीं क्या क्या लेके चलते रहते हैं। हम कभी लेके जाते थे। तो ये जो है होनी चाहिए, होना। लेकिन यहाँ पर यह श्लोक ये कहता है कि इसके साथ में आप पूरे अटैच मत। इसी इसी तरीके से बताते हुए सुखदेव जी जो और फॉर एग्जाम्पल देते हैं, और इसमें कहते हैं कि अपने ये जो है अलग अलग स्वरूपों को ध्यान करते हुए, भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं जिनका ध्यान करें, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको मनोहर लगे, वो ध्यान करिए। लेकिन उसके साथ में करते करते इससे स्थिरता मिल जाती है।
लेकिन ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना चाहिए, रहना चाहिए। मिल जाती है और उसी उसी तरीके से उससे आगे चलते हुए अब जो है वो मुक्ति के दो मार्ग बताते हैं। एक है, एक जो है कहते हैं सद्यो मुक्ति, एक को कहते हैं सद्यो मुक्ति और दूसरे को कहते हैं क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति, ये दो मुक्ति के मार्ग हैं, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। अब सद्यो मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, उसमें फिर दो मार्ग आते हैं। सद्यो मुक्ति में दो मार्ग है। सद्यो मुक्ति क्या है, सत्य में निष्ठा, सत्य निष्ठ होना, सत्य में निष्ठा रखना कि कुछ जो भी है सत्य ही है, जैसा हमने कहा सत्य ही है बस, उसमें जो निष्ठा रखना, उसमें जो है उसके ऊपर जो है उसको आगे रख के आगे चलना, उसके ऊपर करना, उसका वो आगे। वो कैसे होता है, स्थिरम सुखम चासन आश्रितो यदा जिहा सुरिमंगलोकम काले च देशे च मनो न सज्जेत प्राणान्य चेन मनसा जितासु। जब इस संसार को छोड़ना, जब संसार में सब सिद्ध हो जाए, तब संसार से मन जो है तृप्त हो जाए, खट्टा नहीं होना। खट्टा कहते हैं मन खट्टा हो गया, ऐसा नहीं, जब तृप्त हो जाए, तृप्ति चाहिए। वो अब हर एक की अलग अलग अपने रहती जो डिग्री है तृप्ति की अलग अलग। तो वो जो है तृप्त होने के पश्चात जब हम संसार से उठना चाहे, इसका 14 मिनट ऐसा नहीं कि मृत्यु की बात है, मृत्यु की तो बात है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि उसको तब अपना जो है पहला पहला है वैराग्य मार्ग। पहली जो है सत्य में निष्ठा, वैराग्य हो जाए। वैराग्य क्या है, वैराग्य ये नहीं है कि सब छोड़ दियो, वैराग्य वो है तृप्ति प्राप्त। हाँ हमने कर दिया, बस हो गया, हमने खा लिया, बहुत खा लिया, बस अभी क्या करो, बहुत खाया, बहुत एंजॉय किया, बहुत घूमे, सब सब चलते रहा, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ के हिमालय को चले जाना, नहीं। हाँ हो सकता है, सुखदेव जी को तो 12 बरस के थे तो वैराग्य आ गया ना, आया था ना, तो किसको जल्दी आता है, कोई आता है बाद में, लेकिन वो तृप्त हो जाते, तो जन्मांतरों से होते 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 तृप्ति होती है वो उसके। और उसी में वैराग्य, इतना तक वैराग्य आ जावे कि हम अपने इस शरीर से भी वैराग्य प्राप्त करते। अरे ये शरीर क्या है, ये तो एक साधन है, ये मेरा शरीर है, मेरा घर है, मैं शरीर नहीं हूं। जब ये पक्का हम बोल दो, मैंने अभी बोल तो दिया मैं शरीर नहीं हूं, थोड़ा सा मुझे कट तो इधर आवे, देखे थोड़ा सा सेक तो आवे, भागूंगा मैं, कहिए है कि नहीं है, भागूंगा बरनाल ढूंढने या कुछ ना कुछ करने। हाँ करना चाहिए, लेकिन उसके लिए ये नहीं है, लेकिन वो पीड़ा को सहन कर लेना चाहिए, उसको टेक करना चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं अरे ये हो गया, अभी क्या हो गया, वो हो गया, वो बाबा बाबा तो बहुत ऐसा नहीं। तो जब वैराग्य वो हो जाए तीनों शरीरों से, क्यों कि शरीर, ये जो स्थूल शरीर इंद्रिय जनित है, सूक्ष्म शरीर मन जनित है, मन मन बुद्धि चित्त क्या उससे है, और कारण शरीर जो हमारा है जो अहंकार जनित है, उससे हम ऊपर उठ जाए।
कि हम ये शरीर नहीं है, और उससे उसके बाद में वो जो है जीव जीव से उठ के, तो वो जो वासना जो है, जीवात्मा जो जीवात्मा जो है वासना वाली होती है, ठीक है। आप उसके वो वासनामय जीवात्मा में पहुंच जाना चाहिए कि ये है, हम ये करने के लिए इधर आए हैं, हमने किया, हमें जो ड्यूटी मिली, हमारा जो हमारा हम हमारा जो धर्म था उसका हमने पालन किया, जो हम असाइनमेंट लेके वहां से आए थे, टू बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी हमने वो पूर्ण किया। और इसको ही कहते हैं आत्मबुद्धि। ये है आत्मबुद्धि। हम हैं आत्मा में रहने वाले, शुद्ध हैं, पर ब्रह्म के अंश हैं। वो करते, ये जो हमें है, जो हमें जो असाइनमेंट मिला था, जो हमें कर्तव्य दिया गया था, वो हमने किया है, और उससे अब जो है वो समाप्त हो, वो हमने कर दिया है, और उसका जो है परिपूर्ण किया है। और अब हम जो है उस विष्णु पद में पहुंचे। यह है हमारा वैराग्य मार्ग। उस समय अपने लिए नहीं रहना, अपने लिए नहीं रहना, अपने औरों के लिए रहना, वो है विष्णु। भगवान विष्णु जो है, क्या खुद के लिए रहते हैं क्या? हाँ, वो तो उनसे सब ऊपर है। भगवान कृष्ण ने जो है, वो जो भी महाभारत हुआ या कुछ भी हुआ, वो खुद के लिए किया, अपने लिए किया क्या? पृथ्वी के भार हटाने के लिए भी वो खुद आते हैं। तो इस वजह से वो है विष्णु पद, उसके करीब, उसमें तो हम उस पद में रहना, इसको कहते हैं सद्यो मुक्ति, वैराग्य से पहुंचे। जब इस तरीके से वैराग्य होके, वैराग्य संपन्न होके हम अपना रहते हैं, तो उसको सद्यो मुक्ति का वैराग्य मार्ग का रास्ता है। और उसके बाद में दूसरा सद्यो मुक्ति का, इथम मुनिस्तर्मेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर संतः स्वपाषणो अद्य गुदम तनो नित्यम आदेश। 19 नंबर है। ज्ञान दृष्टि के, अब इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। दूसरा मार्ग है सद्यो मुक्ति पहुंचने का ज्ञान मार्ग। ज्ञान से, ज्ञान का प्राप्त, ज्ञान क्या है? ज्ञान यह सिर्फ केवल ये क्या कहते हैं कि इस मटीरियल का ज्ञान प्राप्त करना, ये केवल क्या, ये तो विज्ञान है। ज्ञान उसको कहते हैं कि इसका एक तत्व क्या है, यह जो है, इसके ये जो कहाँ से बना है, क्यों बना है, कैसे बना है, इसका कौन करता है, ये ज्ञान है, वो विज्ञान है। तो ज्ञान का सत्य, ज्ञान इस तरीके से, तो हम जो हैं, हम कौन हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करना। वासना, ज्ञान के दृष्टि के बल से चित्त को इन वासनाओं से हटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये मार्ग आसान, बोलने में बहुत आसान है, लेकिन करने में आसान नहीं है। उससे कि इस जो हमारी जो अंत में जो हमारी जो वासनाएं हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके, और अपनी उस ज्ञान दृष्टि से कि ये हम जिसमें रख रहे हैं वो क्षण भंगुर है, उससे अलग है, दूसरा कुछ और है, उसमें अपने दृष्टि को, धारणा को स्थापन करना, उसका ध्यान करना, न कि ये मटीरियलिस्टिक
चीजों में ध्यान, उनको इम्पोर्टेंस देने का जब तक आवश्यकता है, जैसा हम पहले बोल के आए। उसके बाद में तो उसमें जो इनका जो है, ये जो है, जो मैं हूं, पिंड हूं, ब्रह्मांड भी है, हम दोनों एक ही हैं। और उसमें जो जो करता है उसका मैं अंश हूं, जिसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा। वो हुई सत्य निष्ठा, यह हुई ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्म के अंदर निष्ठा है, वो करता है, कारण है, मैं कारण हूं, यह मेरा कार्य है। जो मैंने कुटुंब किया है यह मेरा कार्य है। इस इसमें जो है मेरा कार्य है, उसमें मुझे अटैच नहीं होना है, उसका हमने कर दिया है। और उसके ब्रह्मांड के अंत में, और वो उसके लिए ज्ञान मार्ग जो है, एक जो है वो कुंडलिनी का, जो हमने पहले भी बात की हुई है, मैंने पहले भी कही है कि वो जो है अंत में जो है वो जो ज्ञान मार्ग का ये होता है कि अपने को उस कुंडली शक्ति को जागृत करके, वो जो षड चक्र जो है उसमें जो है उसका, उसमें उनको जागृत करते हुए आस्ते आस्ते धीरे 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 ध्यान करते हुए, षड चक्रों में ध्यान कर लगाते हुए, और ब्रह्मरंध्र में से प्राण जो है वो योगी निकाल देता है। तो इसको कहते हैं, ये जो है वो सद्यो मुक्ति का ज्ञान था। और क्रम, और उसके बाद में आते हैं, यह जो है ना, ये दोनों मार्ग वो आसान नहीं है, कोई आसान नहीं। तो सुखदेव भगवान ने ये तो राजा को बताए कि ये ऐसा है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, हम कौन सी कुंडलिनी की साधना कर सकते हैं, कौन सा हम जो है वो क्या कहते हैं, जो अपना वैराग्य मार्ग है, कहाँ हम पहुंच सकते हैं। उसके लिए भगवान सुखदेव जो है वो कर्म मुक्ति बताते हैं। वो जो है, यदि प्रिया सन्नर्प परमेशम वह्य सामायद्विहार अष्टाधिपत्यम गुरुसन्वाये सहैव गच्छेन्मनेन्द्रैश्च। तो वो जो कहते हैं, लोगों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो करनी है, उसमें धीरे 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 एक एक पायदान, एक एक स्टेप चढ़ते जाना है। पहले पहले कर्मों के करते रहना है। जब हम यहाँ पर आए हैं तो कोई ना, इसका यह सोच लेना चाहिए कि हम किसी कर्तव्य फर्ज को निभाने के लिए यहाँ पर हमें भेजा गया। ऐसे हम सिर्फ अपने लिए रहने के लिए नहीं आए। और उसके लिए पहले पहले जब शिशु होता है, जब बच्चा होता है, तो बच्चा जो है अपने लिए तो रहता है, लेकिन खुशी किसको होती है, वो किसके लिए रहता है, माता पिता के लिए होता है कि नहीं। स्कूल में जाता है, स्कूल में से अच्छा नंबर लेके आता है, जब मेडल उसको मिलता है तो खुशी पहले किसके होती है, उसको तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्या है, लेकिन पहले पहले खुश हम होते हैं कि नहीं होते। वो हमारे लिए रह रहा है कि नहीं रहा, अचीव कर रहा है हमारे लिए,
है कि नहीं है? हम जब उनकी लीला, भगवान की लीलाएं देख के यशोदा माता और देवकी माता ये खुश क्यों होती थी? क्यों? तो वो बच्चा जो है अब पहले पहले, बाद में वो पढ़ के अच्छा कमाता है, फिर जो है वो अपने, फिर वो सुख की प्राप्त बोल कहते हैं कि भाई मुझे सुख तो मिले या ना मिले, लेकिन फिर उसका गृहस्थी, जब उसकी गृहस्थी शुरू हो जाती है तो वो दूसरों के लिए रहता है कि नहीं रहता? जो उड़ते रहा, जो जो दो पैरों वाला होके उड़ते रहता था, वो अभी चार पैरों पैरों वाला बैल होके घर में काम करते रहता है अपने अपने कुटुंब की पालना के लिए। होता है कि नहीं होता? बताइए मुझे। हाँ, उसमें आनंद मिलता है। मैं वो नहीं, वो खेल है जो मैंने पहले कहा दिया था। वो खेल है, खेल में तो आनंद मिलता ही है, मजा आता है, वो दूसरी बात है। लेकिन कर्तव्य जो है, कर्तव्य करने में जो आनंद आता है, जो उसको हम मजा कहते हैं, खुशी कहते हैं, सुख कहते हैं। ये बात होती है। तो वो फिर आस्ते, वो जो है सुख से रहना, यहाँ पर जो हमारी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो। जो हम पढ़ते हैं जब स्कूल में जाते हैं, जो हमारी जो विचारधाराएं हैं, जो हम सीखना चाहते हैं, अगर वहां पर हम अच्छी तरह से सीखते हैं, मेहनत हमें परिश्रम करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, हमें जो है 100 मार्क्स से 90 मिले या 100 में से 100 मिले, तो वो सुख की प्राप्ति है, वो स्वर्ग की प्राप्ति है कि नहीं है? बताइए। अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपनी लालसाएं का पूर्ण होना सुख की प्राप्ति है कि नहीं? सुख क्या है? अनुकूल वेदनियम तत्सुखम, न्याय में आता ही है। अनुकूल वेदनियम तत्सुखम, जो हमारे, जो हम कर रहे हैं उसके उसकी रिजल्ट जो है वो उसके अनुकूल जब प्राप्त होती है तो उसको सुख कहा। प्रतिकूल वेदनियम तद दुखम, न्याय के सूत्र है ये, मेरे नहीं है। प्रतिकूल जो हो जाता है, हमारे जो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे अगर उल्टी आ जाती है तो वो दुख का कारण है। तो सुख की प्राप्ति जब हो जाती है तो वो स्वर्ग का सुख में, और स्वर्ग का कहां पर सुख अपना कहाँ हेवन है? आगे जो है श्रीमद् भागवत में ही आता है कि नरक स्वर्ग यहाँ पर है, यहाँ पर। आगे भागवत कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। कहाँ है? कहाँ है सेवेंथ हेवन? अरे सेवेंथ हेवन है कहाँ? बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल के पन्नों के ऊपर है, या कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, हूरें बैठी हुई हैं वहां पर। कहाँ बैठी हैं? आपका इंतजार कर रही है, आपका कर रही है, हमारा नहीं कर रही है। हमें नहीं चाहिए, हमें तो हूरें यहाँ ही मिल रही है। है कि नहीं है ये? ये समझ, ये सिंपल सी बात है, लेकिन सिंपल बातें समझना कठिन होता है। तो ये जो है, तो यहाँ पर स्वर्ग मिला, तो घर में जो है 6 सुख जो बताए गए हैं, तो आगे चल के तो वो जब मिल जाते हैं तो स्वर्ग यहाँ ही होता है। तो उस स्वर्ग की प्राप्ति करने के बाद में, अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति है, और उससे जो है आगे बढ़ेंगे। अगर उनको उन कर्तव्यों को कर्तव्य करके, अब जो है जो वर्ण आश्रम धर्म हमारा है, ढकोसला नहीं है वो, गृहस्थ आश्रम का 50 बरस तक वो जो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या कहते हैं, समाज शास्त्र,
जिसमें बेचारा वो पड़ोसन में मेरे, मुझे क्या याद आ रहा है अभी, 50 से 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 से 50 तक ग्रस्त का करो, 75 तक वानप्रस्थ करो। तो जब वानप्रस्थ आता है तो उसमें भी आनंद, उसमें भी हमें आनंद मिलता है जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जिनको हमने बड़ा किया, जो जो वो कर्तव्य हमने पालन किया, वो कर्तव्य सफल हो रहा है कि हमारी वैल्यूज जो हमने की थी उसके ऊपर हमारे बच्चे चल रहे हैं, इससे ज्यादा आनंद हमें नहीं मिलता। वो है अग्निलोक, अग्निलोक की प्राप्ति, स्वर्गलोक नहीं। अगर उसमें नहीं चलता है तो अग्नि में जलते हैं हम लोग, सीधी सी बात है। और वही अग्नि जो है वो हमें प्रोग्रेस कर रहा है, आगे लेके जाती है, उससे प्राप्ति। वही जब वानप्रस्थ में हमें हमारी जो हमने जो हम जिस कोई भी हो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ये धारणा जो है, एक्स धारणा अच्छी है, बी धारणा बुरी है, नहीं। धारणा हमारी होती है, दैट्स अ सब्जेक्टिव मैटर। मेरा ये है, हाँ एक बात है, मेरी जो फ्रीडम है यहां तक है, मैं यहां तक, मैं आपके दूसरे के नाक तक मेरी फ्रीडम है। अगर नाक को टच होगा तो मेरी फ्रीडम गई हो, सीधी सी, ये क्रिमिनल लॉ में आता है ये। ऐसा नहीं कि एक दिन मालूम कल से हम फ्री हैं, उठाओ डंडा, फिर आते रहो फिर आते रहो। अरे जैसा डंडा है, आप फ्री हो गए हो, सही बात है, लेकिन आपकी फ्रीडम लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि बस चलते रहो। इन तो वो जो है, इसलिए इसी तरीके से आस्ते आस्ते फिर जो है वो अग्निलोक की प्राप्ति है। उसके बाद में फिर जो है उसके आगे कहते हाँ, उसके बाद में वायुलोक होता है, वायुलोक की प्राप्ति। उसमें जो है वो, अब जब हम देखते हैं कि भाई अब हमारी वैल्यू से चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो हम जो है हल्के होते जाते हैं। होता है, हाँ भाई ठीक, बच्चे सुखी है, अच्छी तरह से चल रहे हैं, बच्चों के बच्चे अभी बढ़ रहे हैं आगे, वो भी अच्छी हमारे हमारे इसके चल रहे हैं। इसी तरीके से, इसी प्रकार जो आस्ते 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 करते करते वो जो है, जो वो जब अचीव करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रह्मलोक की। अब ब्रह्मलोक में क्या है, ये ये कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि ये जीवात्मा जो है इसकी उन्नति है, उसका प्रोग्रेस है, उस ये जो है वासनाओं का समाप्त होना, समाप्त होना मीन्स खत्म नहीं होना, खत्म की बात नहीं है, परिपक्व होके उसमें जो है अपने को क्या कहते हैं, उससे लिपट नहीं जाना है, उसमें तक उनको उनको उनसे थोड़ा सा हाँ भाई ये हो गया है। ऐसा करते करते अब जब वैल्यूज की मैंने बात कही कि अब देखेंगे हम लोग, मैं एक क्रूड एग्जांपल है, जो गरीब लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, एक क्रूड एग्जांपल मैं देता हूँ। झोपड़पट्टी में उनकी तमन्ना क्या है, दो दो समय की रोटी है कि नहीं, दो समय की रोटी,
उनको वो भी नहीं मिलती है, तो उसके उनके लिए तो वही है, उनको वो मिल जाए वो ठीक है। बच्चों को तो भीख मंगवाते हैं, वो ये करते हैं। और जब हम दे, और हमारी क्या वो हमारी वासना है क्या? हम क्या चाहते हैं कि बच्चा पढ़ के लिख के बड़ा हो जावे, और बच्चों के लिए ही हम स्नो में गाड़ी चलाते भटकते रहते थे हम लोग, है कि नहीं है? क्यों? हमारी जो वासना है वो बच्चों को उस तरीके से बढ़ाना है। वो वहां पर वो जो है वो झोपड़पट्टी में रहने वाले, उनको क्या है, तो बच्चे बस 2 रोटी मिल जाए बस हो गए। तो अब ये जो वासनाओं, देर आर डिफरेंट एस्पिरेशंस और डिजायर्स, है कि नहीं है? वो जो है डिग्री चेंज होती रहती है। वो कहां से होती है, हमें ये वासना कैसे मिली, इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये जन्म जन्मांतर में जन्मांतरों का कर्म फल है, जो वो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं जो हमें इस तरीके से लेके जाते हैं। प्रोग्रेसिव थिंकिंग जो है सब में है। इवन वो उनका भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है कि हमें 2 रोटी मिल जाए, लेकिन हमें हमारी 2 रोटी का जो डेफिनेशन है वो अलग होता है। वो भीख मांगे लेने, हम भीख मांगे नहीं लेते, हम कर्म करके। तो ये जो है अलग अलग प्रकार की वासनाएं जो हैं वो कहे, ये जो है प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट है जो हमें जन्म जन्मांतरों से होती है। और ये जो प्रोग्रेसिव है, ये जो वासनाएं हैं, जो ये जो डिजायर्स है, वो जीवात्मा में आती है, सिर्फ जीव में, ये शरीर की नहीं होती। वो जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास वो जो हमारा जो कारण शरीर है वो हमें बताता है कि अब इसको फुलफिल करो, अब ये प्रोग्रेस करो, अब ये प्रोग्रेस करो। ये आती रहती है, वो उससे होते रहता है। और ये जो क्रम जो होती है, ये पूरी जीवात्मा के श्रीमद् भागवत में आता है कि जीवात्मा जो है वो मिथुन है। जीव आत्मा मिथुन है। स्त्री और पुरुष जो है उनका संबंध जो है शाश्वत, क्योंकि ये मैथुनी सृष्टि है। मैथुनी सृष्टि है ना, ये सृष्टि जो होती है तो मैथुनी सृष्टि, उसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं कि इंटरकोर्स से सृष्टि होती है। तो इसमें जो है तो 2 चाहिए, मिथुन चाहिए, इजंट इट? हम जो अपनी डिजायर्स, जो हमारी जो तमन्नाएं हैं, जो हमारे जो लालसाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए हमको 2 चाहिए, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो जीवात्मा बेस पे अगर हम जाते हैं तो वो शाश्वत है। और श्रीमद् भागवत में आता है कि वो कल्प पर्यंत रहता है, जब तक यह पूरी सृष्टि है तब तक स्त्री पुरुष जो है वो इकट्ठे रहते हैं। वो इकट्ठे होके अपनी जो वासना है वो पूरा करते हैं। और अंत में जब कल्प की समाप्ति होती है, उस समय पर जीवात्मा जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाती है, और वो हो जाती है क्रम मुक्त। ये जो है ऐसा रहना क्रम मुक्ति है, और लय हो जाना वो जो है मोक्ष को प्राप्त है। ये 2, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति, ये 2 प्रकार की मुक्तियां हैं जो हम प्राप्त करने के लिए 2 मार्ग हैं। उस पे चलते हुए हम जो हैं, और अग्नि वो मैंने थोड़ा 1-2 उसमें शिशुमार चक्र वगैरह भी आते हैं, उसको मैं आगे निकल गया हूँ, वो देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही सुंदर बताया हुआ है
के अंत में जो है वो योगी पुरुष जो है इन तत्वों को में लय होके प्राप्त होके ये जो अपनी जीवात्मा है उसको समाप्त कर देता है और उसी प्रकार से वो आगे बढ़ जाता है। ये है क्रम क्रम मुक्ति। और उसके बाद वो जो है ये इस प्रकार जो है मुक्ति क्या है, उसके कौन से प्रकार है, ऐसे जो है भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित का प्रश्न था कि ये जो है मर्त्य लोक में जो मरणासन जो है मनुष्य, उसको क्या करना। तो इसका इसका अंत में कंक्लूजन ये होता है कि पहले पहले हमें अपना गोल जो है फिक्स करना है। हमारा गोल केवल हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन संसार जैसे मैंने कहा कि संसारी होके नहीं रहना है, हमें संस्कारी होके रहना है। पहली पहली तो ये बात। और संस्कार कौन से हैं, कैसे हैं, इसलिए ये जो है तीनों मार्ग जो है बताए गए हैं कि किस मार्ग पर कौन से संस्कार करके हम चले तो हमें। हाँ, हो सकता है जैसे जैसे मैंने क्रम मुक्ति में कहा कि ये जो कर्तव्य पालन जो है वो हो सकता है कभी कभी जो है वो हम नहीं भी कर पाए, नहीं भी कर पाए। कोई कर्तव्य हम नहीं भी, तो हम चाहें बच्चा जो है वो इंजीनियर बने, हम चाहें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्रूड एग्जांपल देता हूँ, हम चाहें कि वो लेकिन वो इंजीनियर ना बन के क्या कहते हैं कुछ वकील बन गए, तो हमें उससे दुख नहीं होना चाहिए कि हमने चाहा था कि बच्चा हमारा इंजीनियर बने तो वकील बन गया और कोर्ट में चक्कर मारते रहता है ना। उसको हमें अपने, मैं एक एग्जाम्पल एनालॉजी दे रहा हूँ कि हमें वहां पर ये सोचना चाहिए कि नहीं ठीक है, सुख है, इसको खुशी है, ये सुख को प्राप्त होता है, ये आगे बढ़ रहा है। मेन तो वो बात है कि ये आगे बढ़ते रहे, वो जो है वो करता है, ठीक है। तो हमें उस समय हमें ये थोड़ा सा अपनी वासना को मॉडिफाई करना चाहिए, तो दुख नहीं होगा, वही स्वर्ग की प्राप्त हो उस तरीके से। सरकमस्टेंसेस, हम सरकमस्टेंसेस को डिक्टेट नहीं कर, सरकमस्टेंसेस हमें डिक्टेट करते हैं, सीधी सी बात। लेकिन उसको एक्सेप्ट करना है तो बहुत, पहले पहले तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन वही एक इसकी दवाई है। यही एक क्रम मुक्ति में आसान है, लेकिन उसमें ऐसी ये बात है, अपने को अपने पद पद पर, एक मैंने जैसे कहा सीढ़ी चढ़नी है, एक एक स्टेप के ऊपर हमें अपने को ये जो है मॉनिटर करते रहना पड़ता है, कि देखना पड़ता है कि हम नीचे तो नहीं गिरेंगे, हम स्टेप बरोबर ले रहे हैं कि नहीं रहे। सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं है, सिंपल बात है, तो सीढ़ी चढ़नी है। अरे ये तो 10 स्टेप्स, अरे 10 स्टेप्स तो हैं, लेकिन ये 10 स्टेप, यहाँ पर 10 स्टेप तो नहीं है, लेकिन ये 10 स्टेप्स हमें बार बार, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको संस्कारी रह के होकर रहना है, कि कहां पर हमें अपना ये मेरा है, कहां पर उनका है, उनका जो है उसमें अपनापन देखना, ये बात है। वो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और वो जो है धीरे 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 कर्म मुक्ति से आगे चलते चलते, बस भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वहां से वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद में तीसरा अध्याय है जहां पर अलग अलग जैसे हमने कहा धारणा के उपासना करनी, उपासना के लिए अलग अलग देवताओं की, क्यों कि कर्म मुक्ति में
हमें अलग अलग शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, बरोबर है। कभी कभी तो हम क्या कहते हैं भगवान के शरण में जाते हैं, प्रभु में पैसा चाहिए, तो चलो उस फलाने देव का जप करवाओ, फलाना ये करवाओ, फलाना वो करवाओ, होती रहती है। तो उसका भी भगवान सुखदेव ने अलग अलग रूपों का, अलग अलग देवताओं की जो आराधना है, उपासना है, वो भी हमें अलग अलग शक्तियों की आवश्यकता होती है। और उससे कौन से देवता से कौन सी शक्ति प्राप्त होती है, और इसी तरीके से जो है भगवान सुखदेव जी ने वो बताया है। वो तीसरे तीसरे अध्याय में है, मैं छोड़ रहा हूँ उसको। उसमें ज़्यादा कुछ समझने की क्या कहते हैं है नहीं, लेकिन बताया गया है कि कोई कैसी उपासना है। आपको इंटरेस्ट होगा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमको आगे भी तो बढ़ना है। तो वो जो है उसमें ये आ जाता है। अब चौथे चौथे अध्याय में ये सब सुनने के बाद सुखदेव जी से परीक्षित जो है, राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सृष्टि के विषय में। वो काफी काफी प्रश्न है यहाँ पर। तीन प्रकार के उसके उत्तर में सुखदेव जी राजा परीक्षित से बताते हैं कि ऐसे जो प्रश्न हैं आज तक अलग अलग ये पहले पहले जो सृष्टि के संदर्भ में जो प्रश्न है, नो वो जो है ब्रह्मा ने किए थे परम ब्रह्म से। पहले सृष्टि कैसे बने, कैसे बनाऊं, आता मैं डिटेल में आता हूँ। पहले पहले जो ब्रह्मा ने वो प्रश्न किए, उसके बाद में ब्रह्मा से नारद ने प्रश्न किए, वही सृष्टि के। नारद के बाद में आज जो है तो राजा परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न कि आपने ये जो कर्म मुक्ति बताई एंड ऑल दैट, तो पहले तो हमें मालूम, हमें तो याद करना चाहिए, हमें तो ये समझना चाहिए कि हमने कहा कि संसार में रहना है, संसारी होकर नहीं रहना है, संस्कारी होकर रहना है। लेकिन शर्मा जी संसार है क्या, है कि नहीं? सवाल उठता है कि नहीं उठता? आपके मन में सवाल उठा कि नहीं उठा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे मन में तो उठा था जब हम पढ़ रहे थे कि है। अच्छा, आपने कहा संस्कारी होकर, ठीक है संस्कारी हो, लेकिन संसार में संसारी होके क्यों नहीं रहे? संसार है क्या? हम तो देख रहे हैं सत्य है, रह रहे हैं इधर, लेकिन है क्या?
यही एक क्वेश्चन है जो हमारी जो सनातन फिलॉसफी है उसको यूनिक बनाता है। हाउ इट वर्क्स, ठीक है, विज्ञान बताता है, तो बताता है कहां से कैसा होता है, लेकिन क्यों ये हो रहा है, हम जन्म क्यों लेते हैं, हमारी मृत्यु क्यों होती है, और कैसा ये फलाने फैमिली में मैं जन्म क्यों लेता हूं, कौन डिसाइड करता है। ये जो प्रश्न है केवल सनातन प्रोसेस में ही रहने से हमको उनका उत्तर मिलता है, दूसरी जगह पर कहीं भी नहीं। क्यों कि बार बार हमारे शास्त्रों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे ये जो है क्वेश्चंस उठाए हैं कि संसार है क्या, और उनको आंसर मिला हुआ है। बार बार अलग अलग तरीकों से उसको हुआ गया। तो पहले पहले जब ब्रह्मा के जो प्रश्न थे, क्या हुआ था, ब्रह्मा कंफ्यूज हो रहा था। वो जब पैदा हुआ, थिंक अबाउट इट, सिचुएशन, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, कुछ मालूम नहीं है, हम पैदा हो गए, जस्ट थिंक अबाउट इट, दूसरा कुछ भी नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है, जस्ट इमेजिन। न दिन था न रात थी, कुछ मालूम नहीं क्या था, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। उस हालत में हम पैदा होते तो क्या होंगे, हमारे साथ क्या हो जाएगा, जो सोचिए। टोटल कंफ्यूजन, टोटल chaos। वो जो था उस समय पे ब्रह्मा की हालत ऐसी हो गई कि अकेला अकेला वो ये इधर उधर हो रहा है, कौन हूं मैं, क्या हूं, कहां से आया हूं, काहे के लिए आया हूं, क्या है। हमारे सामने तो जब बच्चा पैदा हो तो उसके उसके माँ बाप तो होते हैं ना, उसको सिखाने के लिए भी तो होते हैं ना, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट कि किसका ये कहां से आया, तो कंफ्यूज हो गया। तो उन्होंने विनय करके, रिक्वेस्ट करके ज्ञान की प्राप्ति, उसमें ज्ञान की प्राप्ति, उसके जो प्रश्न है वो रिक्वेस्ट है, वो जो है विनय, विनय है कि आप कृपा करके बताइए कि मैं कौन हूं। जो जब उसका आएगा, मैं आगे उसमें डिटेल्स आएंगे, मैं कहूंगा। उन्होंने ये कहा कि कृपा कर मुझे बताइए। और दूसरा, नारद, नारद का तो पूछने के लिए सामने सामने उसके पिताजी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी। अब सिचुएशन देखिए, पहले ब्रह्मा जी के सामने कोई नहीं था, अब नारद के सामने ब्रह्मा जी, उसके पिताजी बैठे हुए, पिता से तो प्रश्न कर सकते हैं। तो उन्होंने, नारद जी ने ज्ञान प्राप्त किया, वो प्रश्न करके ज्ञान प्राप्त। पहला विनय करके, दूसरा ज्ञान उन्होंने किया, नारद ने। और राजा परीक्षित, वो जब बैठे, जब उनका ये सब हो गया, जब मैंने बता दिया है कि मैं जाने वाला हूँ एंड ऑल दैट, तो और उन्होंने उनको जब भगवान सुखदेव जी ने धारणा ध्यान यह सब समझाया, तो उनकी जो रुचि थी, उनका जो अप्रोच था, एक दूसरा अप्रोच था। वो प्रश्न नहीं करना चाहते, वो तो प्रश्न तो पहले दो कर चुके, उसके बारे में भगवान ने पहले पहले सुखदेव जी ने बोल दिया कि मैं एक इसका आंसर दे रहा हूं।
आप अभय हो जाओ तो देर। तो राजा परीक्षित में जो थे प्रश्न वो सकारात्मक थे और वो सुनना चाहते थे कि कैसे ये हुआ हुआ था। उनकी आस्था थी, वो आस्था के साथ में वो सुनना चाहते थे। तो उनको महाराज सुखदेव ने, भगवान सुखदेव ने कथा स्वरूप उनको, कथा जो है रस वाली, उसमें अलग अलग तरीके से, इसीलिए श्रीमद् भागवत को कथा स्वरूप कहा। यही स्वरूप ब्रह्मा की जो थी वो कंफ्यूजन स्टेट थी, उसमें से निकाला, विनय किया, कृपा करके बताया मैं कौन हूँ। उसको तो ये भी मालूम नहीं था तो मैं कौन हूँ। यहाँ पर राजा परीक्षित को तो ये मालूम था कि मैं परीक्षित हूँ, अर्जुन का, अपना अर्जुन का पोता हूँ, अभिमन्यु का बेटा हूँ, वो तो मालूम तो था उसको। ब्रह्मा को तो ये भी मालूम नहीं था कि मैं कहाँ से आया। नारद जी को मालूम था मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, हाँ मैं मानस पुत्र हूँ, मेरी माँ कौन है वो नहीं था, मानस पुत्र हूँ। तो कैसे बता, ये है पद्धति जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते। सबसे आसान जो है, सबसे जो आसान है वो पद्धति है कथा की। इसीलिए कहा जाता है कि कथा सुनो। क्यों कि उसमें जो है पहले पहले तो अभिमान होता नहीं है। क्यों कि कौन सी भी कथा में कौन, अब महाराज सुखदेव जी परीक्षित को क्या कहते हैं, उन्होंने, आप मैं लिस्ट बताऊंगा आपको, राजा परीक्षित के सृष्टि के कितने प्रश्न है मैं लिस्ट बताऊंगा। लेकिन पहले पहले ये उपनिषद में भी आता है, कोई भी सवाल पूछ, कोई भी प्रश्नकर्ता जब सामने आता है गुरु के सामने, तो पहले पहले तो उनका आंसर गुरु का ये होता, ये जो प्रश्न है फलाने ने फलाने से पूछा था, उसका उत्तर ये दिया हुआ है। ये पद्धति है कि नहीं है, बताइए मुझे। मैं दे रहा हूं नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रीमद् भागवत बोल रहा हूं, मैं भी आज जैसा ही बोलता हूं कि इसकी जो जवाबदारी, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी जो है, इसकी जो वैल्यू है वो मेरी मेरी जवाबदार नहीं हो। भगवान भगवान यहाँ पर वेद व्यास ने लिखा हुआ है, मैं सिर्फ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ये हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने, मेरे हाथ ऊपर। तो हमें यह एक क्लासिक पद्धति है, जो मैंने कहा कि सनातन फिलॉसफी में यही एक क्लासिक पद्धति है कि हम, सिंपल सी ये है कि कथा की पद्धति। सुखदेव जी ने भी ऐसा ही कहा, ऐसा ही किया। राजा परीक्षित से कहा कि ये जो तुम कह रहे हो, इससे 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 तो अपना दो लाभ होते हैं। एक तो कथावाचक जो जवाब दे रहा है उसके ऊपर जवाबदारी नहीं रहती है, दूसरी जो प्रश्न करता है उसमें अभिमान नहीं होता है कि मैं ही हूं पहला जिससे मैंने ये क्वेश्चन पूछा। होता है ना सिंह साहब, आपको आपको एक्सपीरियंस देगा, स्टूडेंट्स को ये अभिमान हो जाता है कि आई एम सो स्मार्ट दैट आई आस्क्ड द क्वेश्चन टू सिंह साहब एंड ही कुड नॉट आंसर, आई एम सो स्मार्ट। अभिमान हुआ कि नहीं हुआ? तो लेकिन इसमें अभिमान होता ही नहीं है कि तुमने जो सवाल जो प्रश्न किया है वो फलाने ने पहले पूछा था, उसका आंसर ये है। अपने में अभिमान मत करो। तो यहां पर भी यह बताने के लिए भगवान विषय के प्रश्न किया, तो उसके उत्तर में सुखदेव जी नारद और ब्रह्मा का संवाद बताते हैं। ब्रह्मा जी से नारद ने पूछा और ब्रह्मा ने जो है वो परम ब्रह्म से जो है वो ये किया था। ये जो है अकाट्य है, इसमें से कुछ भी
कोई भी कहां पर भी अहंकार का अहंकार ही तो है जो बाधा डालता है, isn't it? मैं पूछ रहा हूं, अर्जुन ने भी कहा, लेकिन जब भगवान मुस्कुराते रहे तो कहने लगे, अर्जुन ने भी ये कहा, शाधि माम, शाधि माम, मुझे मैं मुझे मुझे मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे जो है वो आप शिक्षा दी। पहले तो बोल रहा था कि कसम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, ये है वो है, प्रश्न उठा दिए, 5-6 पहले अध्याय के एंड में 5 प्रश्न उसने कर दिए कि कैसा है, आतताई है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। ये करते करते आखिर में जब कुतस्थ आकस्म ये कहने के बाद में तब कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, विश्व भी गुरुन हतवान, अब बोलता है गुरुन हतवान महान भावान श्रेयो भक्त बुद्धिय लोके, हत्वार्थ कामान तो गुरु नहीं है पुंजिय होगा, न चैतत विद्मह कतरनो करियो, न ये सब कहते 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 जब भगवान मुस्कुरा रहे, अरे ये कैसा छटपटा रहा है, तब उसको कहता है, उसको कट कर दिया उसने, अशोचानन वचोस्तम प्रज्ञावादांच भाषसे गतासुन गतान सुनते नान शोचंती पंडिता। अरे तू तो बात तो कर रहा है पंडितों जैसी, अशोचानन वचोस्तम, जो सोचने के लिए बात नहीं है वो तू, ये तेरा प्रश्न क्या है? प्रश्न तो कुछ है ही नहीं, ये तो गार्बेज है। भगवान ने पहले उसको खत्म कर दिया है कि नहीं है, पहला ही पहला, दूसरे अध्याय क्या मालूम नहीं, 7वां 8वां अशोचानन मचोस्तम प्रज्ञावादा च भाषते गतासुन गतांसुन च नानुशोचन्ति पंड नत्वैव अहम जातु नासम नत्वैव नत्यैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहेनोऽस्मिन् यथा देहे, वो फिर चालू हो गए भगवान। तो ऐसी बात होती है। तो पहले यही बात हो जाती है कि जो प्रश्न करता है उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए, और एट द सेम टाइम जो उत्तर देता है उसमें भी अभिमान नहीं होना चाहिए। अहंकार से ही ये प्रॉब्लम होता है जो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को सिंपल सा, इसीलिए कथा के रूप में बहुत गहन विषय हैं लेकिन सिंपल वे में उन्होंने बताया है। और वो जो प्रश्न है वो जो है हम कल देखेंगे कौन से प्रश्न है, और उसमें जो है ब्रह्मा का बैकग्राउंड है वो लेना पड़ेगा, जिसमें श्रीमद् भागवत का फाउंडेशन है चतुश्लोकी भागवत, वहाँ से वो ओरिजिन है, और जहाँ से विस्तार हुआ है, विस्तार कैसा हुआ है वो तो श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक हैं, लेकिन वो 4 श्लोकों के हम थोड़ा सा लेंगे, डिटेल्स जो है, और डिटेल्स तो बहुत हो जाता है, उसमें तो पूरा श्रीमद् भागवत है, लेकिन हम लेंगे उसको, वहाँ से शुरू करके वहाँ से आरंभ करेंगे, और उसके बाद में जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं जो मैंने कहे हैं, वो 5 जो पंचाध्याय है उसमें बहुत करके सब जो प्रश्न हैं वो कवर हो जाए, वो जो है वो लेंगे। लेकिन कल जो है कल मीन्स वेनेसडे को हम जो लेंगे कि कौन से प्रश्न हैं, और वो जो है कैसे शायद हो सकता है उसी दिन हम जो है चतुश्लोकी भागवत पर आ जाएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
ये अपना एक मेरा प्रश्न था, ये 1.5 घंटा ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं है समय? ठीक है, एकदम हाँ? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर अगर आपको नहीं ना, मुझे नहीं है, हम लोग क्योंकि आप पूरा दिन बैठे, मैं तो बड़बड़ करते जाऊंगा। हम लोग को कोई दिक्कत हम नहीं लोगों है, को कोई दिक्कत खूब नहीं हम है। एंजॉय करते हैं सुन हाँ जी, बहुत आनंद आता है कथा सुनने में। ये तो ठीक है ना ऐसा? एकदम और, बिल्कुल, और ये 3 दिन भी ठीक है ना? हाँ हाँ, मुझे एकदम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को कोई मेरी दिक्कत मेरी और लोगों से हाँ और लोगों से पूछिए। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ठीक है ये, बिल्कुल मुझे सही। ठीक है। एकदम ठीक ठीक है है। गुरुजी, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो दिक्कत है नहीं, आपने ही तो ये सब ये किया। शुक्र तो आप प्रकाश नहीं ना, मुझे मेरे पीछे लग गए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आई मीन आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। थैंक यू, नहीं नहीं, वो मैं ऐसा कोई ये नहीं कह रहा हूँ। थैंक विशु यू ठीक गुरुजी। है ना ये? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। हाँ ना, ठीक। नहीं, जैसे सिंह साहब ने बताया, हाँ आपको मुश्किल नहीं होगा। मतलब कंटिन्यूअसली यू विल बी टॉकिंग, वी विल बी जस्ट लिसनिंग, तो या आपको ये नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेन नहीं होनी चाहिए। जी, नहीं नहीं उसकी मुझे फिक्र है हम। नहीं, सो या तो अगर डिफिकल्टी लोगों को होता है तो वी कैन हैव 1 hour एवरी डे फॉर 4 days और 5 days। हमें अगर डिफिकल्टी होता है लोगों को हम तब लोग नहीं, मुझे डिफिकल्टी नहीं हो रहा है। कोई डिफिकल्टी नहीं है। we are हाँ, good। तो आप लोगों के लिए मैं पूछ रहा था, मुझे डिफिकल्टी कुछ नहीं है। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, तो फिर ऐसा ही कंटिन्यू करेंगे, हाँ, वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। Let's वो do this। अच्छा रहेगा। ये अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है, मेरे हम लिए लोग तो के लिए बहुत अच्छा है। This is a good time also। हाँ ठीक है, तो फिर अच्छा। फिर मेरा क्या है, तो मेरे नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, तो मुझे आज वो सिर्फ सामने रखने पड़ते हैं बस, अच्छे से। दूसरा बात तो कोई और मैंने ये पद्धति इसलिए लिए हैं कि बीच बीच में हम लेते भी हैं, श्लोक भी लेते हैं, लेकिन एक एक श्लोक का एक एक अर्थ लेना Very difficult। डिफिकल्ट मीन्स टाइम, डिफिकल्ट इन द सेंस टाइम कंज्यूमिंग। 18 श्लोक इतना अपना, हाँ, आज से 10 वर्ष पहले रहता था, तो जब मैं गीता का और उपनिषदों का मैं ऐसे ही करता था, एक एक श्लोक, राइट प्रकाश? एक हाँ। एक वर्ड बाय वर्ड मीनिंग लिए थे हम करेक्ट। समय पे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग एक एक करके लेते थे। लेकिन अभी वो इतना समय तो नहीं रहा। वो तो सालों तक चला। हाँ, सालों तक चला, वो सालों तक चला। यस, यू आर राइट, वो तो सालों तक चला। वो एक्चुअली वो तो काफी बरस चले थे। हाँ, तो ठीक है, ऐसा तो ठीक है, फिर ठीक है, एकदम एकदम ठीक है। ओके, नमस्कार। नमस्कार।